हे गाइस वेलकम बैक टू न्यू वीडियो आरएस प्ले सुपर। और चैप्टर नंबर 1125 के स्पॉयलर्स आ चुके हैं। ये स्पॉयलर्स कोई ऐसे वैसे स्पॉयलर्स नहीं है, मतलब इसने एगहेड आइलैंड को 5 आउट ऑफ 10 से ले जाके सीधे 8 आउट ऑफ 10 पे पटक दिया। जी हाँ, अगर किसी आग का लास्ट चैप्टर बनाना है ना तो ऐसा चैप्टर होना चाहिए, क्योंकि ये चैप्टर पढ़ने के बाद लोगों की बुद्धि घूम गई। भाई क्या चल रहा है ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है जो इसमें हुआ है, और इसकी वजह से 10 सवाल और निकल कर आ गए वन पीस के वर्ल्ड में। लेकिन आखिर ऐसी कौन सी चीज है जिसने इतना बड़ा कांड करके रख दिया? वीडियो को जरूर देखना, और अब बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स बिगिन। चैप्टर नंबर 1125, इस चैप्टर का टाइटल है हाउ टू डिफाइन डेथ। और हाँ भाई, डेथ से इसका मतलब यही है कि इस चैप्टर में एक आदमी बहुत बुरी तरह से मरा है, लेकिन वो कौन सा आदमी है उसके लिए तुम वीडियो को जरूर देखो, अभी बता दूंगा तो फिर मजा नहीं आएगा। तो जैसा कि तुम्हें पता है, लास्ट चैप्टर में सैटर्न पीछे छूट गया था, मतलब बाकी के सारे गुरु से वापस पहुंच गए थे मैरीजॉयज में, लेकिन सैटर्न वहीं आइलैंड पर रुका हुआ था। और वहीं पर वाइस एडमिरल्स आके उससे माफी मांगते हैं कि वो लोग पायरेट्स को नहीं रोक पाए, और वाइस एडमिरल्स उसको सजेस्ट करते हैं कि चलो हम स्ट्रॉयड्स के पीछे एल्बाफ आइलैंड की तरफ जाते हैं। इस पे सैटर्न सीधे सीधे बोलता है कि अब हमें और चुतियापा पालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी जो हमें चाहिए था वो हम कर लिए हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी गलती हो गई, जो कि था कि वेगापंक का मैसेज ब्रॉडकास्ट हो गया। फिर उसके बाद हम एगहेड आइलैंड पर देखते हैं कि जो पंक रिकॉर्ड से, यानी कि जो वेगापंक का भेजा है जो उसने वहीं पे छोड़ दिया था, वो अचानक से ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। मतलब आई थिंक अब वो आगे जाके स्काई आइलैंड में कहीं पर रुक जाएगा, और इस चीज के लिए यॉर्क भी ट्राई करती है बट वो नहीं रोक पाती है। इससे पहले भी हमने देखा था कि किस तरह से एक बहुत बड़ा घंटा जो है वो जाके स्काई आइलैंड पर बैठ गया था जया आइलैंड से निकल कर। तो आई थिंक ये इवेंट भी उसी तरह से पैरेललिज्म बना रहा है यहाँ पर। इसके अलावा पंक रिकॉर्ड्स यानी कि जो वेगापंक का भेजा है, उस पे एक और इंटरेस्टिंग चीज होती है कि जब ये हवा में उड़ रहा होता है, उसी टाइम पर हम देखते हैं कि एडिशन, शाका, पाइथागोरस और एटलस, इन सब का कॉम्बिनेशन बन के एक और वेगापंक बन जाता है, और इसके एक बॉडी में अब 4 दिमाग है। अभी ये चीज कैसे काम कर रही है, इसके लिए मुझे थोड़ा पैनल को देखना पड़ेगा, क्योंकि अभी मेरे दिमाग में ये चीज समझ में नहीं आ रही है। कॉम्बिनेशन ऑफ माइंड मतलब क्या सारे क्वालिटीज एक ही में आ गए, या फिर 4 अलग अलग सर निकल कर आ रहे हैं। उसके बाद इस चैप्टर का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट आता है, जो कि सच बता रहा हूँ, पढ़ के तो भाई बुद्धि यूं ऐसे गोल गोल घूमेगी चक्री की तरह। हम पहुंचते हैं अथॉरिटी रूम में, यानी कि मैरीजॉयज में वो जो 5 बुड्ढे एक सोफा पे बैठते हैं, उस जगह पर हम पहुंचते हैं। और वहां पर हम देखते हैं लिटरली शैंक्स का बाप फिगारलैंड गार्लिंग, जो कि इस समय वहीं पर एंट्री ले रहा है। अभी ये शैंक्स का बाप है या नहीं मुझे पता नहीं, कंफर्म हुआ है, बट लेट्स से फॉर द सेक ऑफ द वीडियो कि भाई ये इतना बड़ा कैरेक्टर इस समय एंट्री ले रहा है। और इनफैक्ट इस बंदे के ऊपर हमें शक है कि इसने व्हाइट बियर्ड को एक ऐसा घाव दे के रखा है कि व्हाइट बियर्ड भूलता नहीं है। ऐसा आदमी इस समय तुम्हारे सामने चढ़ रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, जैसे ही ये रूम में चढ़ता है, इसे एक नया गोरो से बना दिया जाता है। जी हाँ, फिगारलैंड गार्लिंग इज नाउ ऑफिशियली एक गोरो से। लेकिन तुम तो सोच रहे हो कि सिर्फ 5 ही गोरो से हैं, तो ये एक नया बंदा कहां से आ गया? तो भाई फिगारलैंड गार्लिंग को वो पोजीशन दी गई है जो कि पहले सैटर्न को दी गई थी। मतलब लिटरली इसने गोरो से को रिप्लेस कर दिया। लेकिन फिर सैटर्न का क्या हुआ? तो भाई सैटर्न अपने घुटनों में बैठ के भीख मांग रहा है ईमू से कि मुझे छोड़ दो। लेकिन ईमू कह रही है भाई तुम्हारी सरकारी नौकरी इतनी भी सेफ नहीं है, टेंशन नहीं लो। और भाई उसको मंत्रिमंडल से निकाल दिया, मतलब उसके शरीर से ब्लैक फ्लेम्स निकल रहे थे। और स्पॉयलर्स में ऐसा बोला गया है कि उसकी बॉडी अचानक से एज करने लगी, जिसके बाद वो फट के खत्म हो गया, सिर्फ उसका कंकाल बचता है वहां जमीन पर। मतलब इस समय ये जो गोरो से हैं, इनकी भी औकात नहीं है अगर ईमू का दिमाग घूम गया तो। और ये चीज भी साफ है कि गोरो से टाइम टू टाइम बदलते गए हैं, यानी कि वो जो एक थ्योरी थी ना कि ये लोग 800 साल से जिंदा, आई थिंक सिर्फ ईमू ही वो बंदा है जो कि उतने टाइम से चलता आ रहा है। भाई ये चीज तो अपने आप में इतनी बड़ी बात लग रही है कि यार सबसे पहले तो फिगारलैंड गार्लिंग को नया गोरो से बना दिया। उस बंदे का एक ही काम था कि वो जाके वहां पर एक जज की तरह काम करता था और लोगों को मार डालता था, मतलब बेसिकली सेलेस्टियल ड्रैगन्स को उसको पेलने की औकात थी उसकी। लेकिन अब उसको एक गोरो से बना दिया, मतलब कि अब ये आदमी रैम्पेज कर सकता है पूरे दुनिया के सी पे। यानी कि जो कांड इस समय ड्रैगन करना चाहता है, ठीक उसी के लेवल का उसके ऑपोजिट में एक बंदा खड़ा है अब, जिसके पास पूरी अथॉरिटी है कि वो वर्ल्ड के नेवी को कंट्रोल कर सकता है। यानी कि अब अगर तुम देखोगे तो फिगारलैंड गार्लिंग के अंदर अकाइनू जैसे बड़े बड़े कमांडर्स उसके लिए काम करेंगे। इसके बाद चैप्टर के एंड में इसका एक और काफी इंटरेस्टिंग पार्ट होता है, जहां पर हम देखते हैं कम्बा का किंगडम, यानी कि अपना मंकी डी ड्रैगन, जहां पर फिर से इसने 80 चैप्टर्स के बाद एक लाइन बोली है और लोग बिल्कुल पागल हो गए हैं। कुछ औरतों को तो ऑर्गेजम भी आ गया होगा, जहां पर ड्रैगन बस यही बोलता है कि ये जो कुछ भी कांड होने वाला है, हमें इसकी लड़ाई के लिए तैयारी करना शुरू कर देना चाहिए। और इसी के साथ चैप्टर खत्म हो जाता है और एक
बहुत कान को सुकून देने वाली बात है कि अगले हफ्ते ब्रेक नहीं होगा। थैंक गॉड कि अगले हफ्ते ब्रेक नहीं है, क्योंकि मैं भाई परेशान हो गया हूँ ब्रेक से। अब मैं इस चैप्टर के बारे में सच में बहुत बात करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि जल्दी से चैप्टर रिलीज हो जाए, लेकिन अभी क्योंकि स्पॉइलर जस्ट आए हैं और ज्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो मैं वेट कर रहा हूँ कि चैप्टर आ जाए, उसके बाद डिटेल में वीडियो बनाएंगे। और वैसे भी वीकडे चल रहा तो मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, तो भाई फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि इसका रिव्यू फाड़ आने वाला है इस चैनल पे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं तुम लोगों से मिलूंगा अगली वीडियो में। सो अंटिल द नेक्स्ट वन, प्ले ऑन।